सास को आखिरकार अपनी असली बहू मिल गई जिसे जिंदा दफना दिया गया था, लेकिन असली बहू बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद ही मर गई। यह पता लगाने के लिए कि इस सब के पीछे कौन था, सास हर दिन दफनाने वाली जगह पर निगरानी रखती। आखिरकार एक दिन उसे मास्टरमाइंड मिल ही गया। यह उसकी बहू की सबसे अच्छी दोस्त निकली। उसने असली बहू की तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी ताकि वह सास के बेटे से शादी कर सके। सबूत जुटाने के लिए उसने फिलहाल चुप रहना ही बेहतर समझा। आखिरकार नकली बहू के प्रसव की पूर्व संध्या पर टहलते हुए अचानक गिर एमनियोटिक द्रव तुरंत ही पूरी जमीन पर फैल गया। इस दृश्य ने आसपास के पड़ोसियों को भयभीत कर, लेकिन सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर एक महिला ने जब उसे गिरते देखा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह बस अपने कुत्ते के साथ खेलती रही और सीधे आगे निकल गई। पड़ोसियों को लगा कि उसने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने उसे आवाज लगाई और मदद के लिए फोन करने को कहा, लेकिन उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि उसके पास समय नहीं। फिर मुड़कर चली। तभी बेटा घटनास्थल पर पहुंचा और उसने अपनी मां पर अपनी पत्नी को अस्पताल न ले जाने का आरोप लगाया। बहू ने भी शिकायत की कि महिला को केवल कुत्ते की परवाह और उसे परवाह नहीं थी कि वह जिंदा रहे या मर जाए। बेटा उलझन में था और उसने अपनी मां की ठंडक पर सवाल उठाया, लेकिन महिला ने बिल्कुल भी जवाब नहीं। आधे महीने बाद 3 लोगों का परिवार अस्पताल से सुरक्षित वापस। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, उन्होंने टेबल पर मछली के सूप का एक कटोरा देखा, जो पत्नी का पसंदीदा। बेटा भावुक हो गया और उसने कहा कि उसकी मां को अभी भी उसकी पत्नी की परवाह। उसने जानबूझकर उसका पसंदीदा सूप बनाया। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि पहले वह इसे, जबकि वह बच्चे के साथ बेडरूम में चला। लेकिन जैसे ही बहू सूप पीने वाली थी, महिला बाहर आई और कटोरा छीन ली। उसने ठंडे स्वर में कहा कि यह सूप कुत्ते को ठीक होने में मदद करने के लिए। फिर उसने बहू पर कुत्ते का खाना चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उसने पूरा कटोरा कुत्ते के बर्तन में उड़ेल। इस तरह के अपमान का सामना करते हुए बहू पूरी तरह से टूट और गुस्से में महिला से पूछा कि क्या उसने कभी उसे एक इंसान के रूप में देखा है, लेकिन महिला ने बिल्कुल भी संकोच नहीं। उसने कहा कि कुत्ता स्पष्ट रूप से अधिक महत्वपूर्ण था। बेटा यह सब कुछ नहीं समझ सका क्योंकि उसकी माँ उसकी पत्नी को अपनी बेटी की तरह मानती। वह अचानक इतना बदल क्यों गई? महिला ने शांति से जवाब दिया, लोग बदल जाते हैं। फिर वह वापस खाने में लग गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अचानक ऊपर से एक बच्चे के रोने की आवाज। दंपति ने बारी बारी से उसे शांत करने की कोशिश, लेकिन वह रोना बंद नहीं कर रहा। फिर महिला ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। बेटे को लगा कि उसकी माँ आखिरकार बच्चे की देखभाल में मदद करने जा रही है, लेकिन उसने जो पहली बात कही वह यह थी कि उन्हें घर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि बच्चे के रोने से उसकी नींद में खलल पड़ रहा था। बेटा घबरा गया। वह महीने में सिर्फ 10,000 से थोड़ा ज्यादा कमाता था और फिर भी उसे नैनी को पैसे देने। उनके पास कोई रास्ता नहीं था जिससे वे नया घर खरीद सके। उसने अपनी माँ से विनती की कि उन्हें घर से बाहर न निकाले, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने उसे अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए कहा।